नमस्ते। टाइम मैनेजमेंट के इस वीडियो मॉड्यूल में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट की, ईसीजी की। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हार्ट की हेल्थ जानने के लिए ईसीजी होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हार्ट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, सेम उसी तरीके से टाइम का ईसीजी होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं। जब भी आपको लाइफ में ग्रोथ रिलेटेड टास्क करने को बोला जाता है तो एक बहुत कॉमन आंसर सभी से मिलता है, और वो है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है कि आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ वेस्ट हो रहा है। ईसीजी कंसेप्ट आपकी हेल्प करता है। अगर आप प्रॉपरली ईसीजी कंसेप्ट को यूज़ कर लेंगे अपने टाइम का एनालिसिस करने के लिए, तो आपको एक क्लियर विजन मिलेगा कि आपका टाइम जो है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। दोस्तों, हमारे पास टोटल 24 आवर्स हैं, और इन 24 आवर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये 24 आवर्स हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। और ईसीजी कंसेप्ट आपकी इसमें बहुत अच्छे से मदद करता है, क्योंकि ईसीजी जो है वो आपको बताता है कि कौन से टास्क ई यानी कि एंटरटेनमेंट वाले हैं, कौन से टास्क सी यानी कि कंपलसरी वाले हैं, और कौन से टास्क जी यानी कि ग्रोथ वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एंटरटेनमेंट, कंपलसरी या फिर ग्रोथ, आपका टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, यही जो एनालिसिस है वो ईसीजी एनालिसिस कहलाता है। आपको 24 आवर्स का एनालिसिस करना है कि हर एक आवर में आपने कंपलसरी वाली एक्टिविटी करी है, एंटरटेनमेंट वाली करी है या ग्रोथ वाली करी है। जैसे जैसे आप ये एनालिसिस करेंगे, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी कि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी में जा रहा है या फिर कंपलसरी वाली में या फिर ग्रोथ वाली में। ईसीजी एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसको डिटेल में बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी इन तीनों कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले कंपलसरी वाली एक्टिविटी, आपका स्लीपिंग टाइम और जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो सारे कंपलसरी वाली एक्टिविटी में आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रोथ कैटेगरी। ऐसे सारे वर्क जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड होते हैं, आपके जॉब करने से रिलेटेड होते हैं, वो ग्रोथ वाली एक्टिविटी में आएंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है एंटरटेनमेंट कैटेगरी, जिसके अंदर आते हैं ऐसे सारे टास्क जो आपको इंजॉयमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना, रील्स देखना, नेटफ्लिक्स या किसी दूसरे ओटीटी पर मूवीज़ देखना, जो आपको एंटरटेनमेंट देते हैं, ऐसे सारे टास्क एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं। इसमें दोस्तों के संग घूमना, गॉसिपिंग करना और ऐसे सारे टास्क करना जो आपकी ग्रोथ एक्टिविटी में नहीं आते हैं, वो एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एंटरटेनमेंट, कंपलसरी या ग्रोथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। नेक्स्ट आपको एनालिसिस करना है अपने 24 आवर्स का कि हर आवर जो है वो आपके एंटरटेनमेंट में जा रहा है, कंपलसरी एक्टिविटी में जा रहा है या ग्रोथ एक्टिविटी में जा रहा है। टोटल 24 आवर्स में लगभग 12 आवर्स जो हैं वो आपके कंपलसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे, लेकिन जो बाकी के बचे हुए 12 आवर्स हैं वो गेम चेंजिंग है। जी हाँ दोस्तों, उसमें से कितना पोर्शन आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और कितना पोर्शन आप ग्रोथ कर रहे हैं, यही डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। जो लोग एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी पे फोकस करते हैं उनका माइंडसेट एक्शन नहीं ले पाता और वो कुछ चीज़ों में स्टक हो जाते हैं, लेकिन जो लोग ग्रोथ वाली एक्टिविटीज़ में फोकस करते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, ये था टाइम मैनेजमेंट का ईसीजी कंसेप्ट। अब आपको नेक्स्ट 21 डेज तक अपने 24 आवर्स का ईसीजी एनालिसिस करना है, ताकि आपको एक अवेयरनेस आए कि आप एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, कंपलसरी वाली ज़्यादा करते हैं या फिर ग्रोथ वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ग्रोथ वाली एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रोथ वाली एक्टिविटी करेंगे तो आपकी लाइफ में मिलेगी ग्रोथ और आप होंगे सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच।